गुवाहाटी टेस्ट मैच भी अब हाथ से निकल गया है और ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतने वाले तो हैं नहीं, ड्रॉ होने की भी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि अगर हो भी जाता है तो ये हमारे लिए एक चमत्कार होगा। आपको लग रहा होगा कि हम लोग डेली बैठ के यहाँ पे बैशिंग करते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो देखने वाले हैं, आज हमारे साथ जो क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे हैं वो इतने पुराने टाइम से ये क्रिकेटर्स का नाम लेते हैं ना, इतने पुराने समय से ये लोग क्रिकेट देखते हैं और ख़ास के ये लोग प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट देखने वाले रहे हैं। बाद में वनडे ये लोग देखते थे। अब जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है ना, आज मैंने कहा कि आज आपको बैठना है हमारे साथ वीडियो में, आपको बताना है कि पहले के टेस्ट क्रिकेट में और अब के टेस्ट क्रिकेट में क्या अंतर नज़र आ रहा है और जो हमारी टीम अब टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। घर पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 2 टेस्ट मैच, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 3 टेस्ट मैच। मैं वेस्ट इंडीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि अभी की जो टीम है उसको इंक्लूड करना वो नाइंसाफ़ी होगी। जिस तरीके से हम लोग क्रिकेट खेले हैं, जीतने हारने की बात छोड़ दीजिए, जो क्रिकेट हम लोग खेले हैं, क्या आपको लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट देखना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बोला नहीं चाहिए लेकिन एक वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं कि कोच गौतम गंभीर ने शायद सुपारी ले लिया कि टेस्ट क्रिकेट को तो ख़त्म करके ही मानेंगे ये। क्योंकि आप देखिए कि 2 ऐसी टीमें, मतलब मैंने इतने सालों से क्रिकेट को देखा है कि भारत के पिच पर आकर के न्यूजीलैंड की टीम 3-0 हरा के जाती है यहाँ पर, और साउथ अफ्रीका, अगर ये सीरीज़ भी जिस तरह से लग रहा है, गुवाहाटी टेस्ट भी मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, जो हालात अभी कंडीशन बता रहे हैं, अगर कोई चमत्कार हो तो ड्रॉ हो जाए अलग बात है। और यहाँ भी ऐसी कुछ सीन लग रहा है जो न्यूजीलैंड कर गई थी। तो 2 ऐसी टीम जिनको अगर हाल के दिनों में आप अगर देख के चले, हमारे जो विकेट्स होते थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की टीम को हम बिल्कुल वो बना देते थे कि ऐसा लगता था कि वो खेलना नहीं आता हो, इस तरह का विकेट होता, स्पिनर्स हमारे बिल्कुल हावी रहते थे। अभी आपकी टीम में आप वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, इतने सारे जो आपके जो बेहतरीन स्पिनर्स उनको खिलाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आपको तो मतलब, लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या बॉलिंग नहीं है। रविराज यहाँ पे बोलूँगा, आप अगर टेस्ट क्रिकेट में अगर आप वाशिंगटन सुंदर को अगर आप सोचते हो कि नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5 बैटिंगर करेंगे और ऐसी क्रिकेट टीम अगर आप बनाते हो, टेस्ट टीम बनाते हो, तो आई एम सॉरी, आप कहीं भी जाओ, किसी भी विकेट पे खेलो, आपकी हार तय है और आपको हारने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 3 पे हमने राहुल द्रविड़ को खेलते हुए देखा है। अब आप और ज़्यादा पुराने दौर में देखिए ना कि वहाँ पर आपको जो आप देखिए कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बैट्समैन को 6ठे नंबर पर, 5वें नंबर पर खेलना पड़ता था, वो हमारी टीम थी। और आज आप क्या कर रहे हो? मतलब क्या टेस्ट क्रिकेट ऐसा बदल गया है कि आपको बैट्समैन चाहिए नहीं, कि आप बॉलर के दम पे? ये तो देखिए नाइंसाफ़ी होगी। देखिए मुझे नहीं लगता कि बॉलर ने इतना कोई बहुत ख़राब बॉलिंग की हो या ऐसा कुछ किया हो। आप बॉलर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप उन पर ऐसा दबाव बना रहे हो। पहले टेस्ट में क्या हुआ, कोलकाता टेस्ट में बॉलर ने तो आपको काम करके दे दिया था, बैट्समैन के पास आपके पास वो करने को नहीं थे, तो कहाँ से आप जीतोगे? तो सिंपल सी बात यही है कि बिल्कुल क्लूलेस हो गए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से हार के आए हो, आप होम सीरीज लगातार, आप इसमें सोचोगे कि आप देखो, आप पिछले 2 साल से आपका वर्ल्ड टेस्ट सीरीज सबसे खराब प्रदर्शन आपका ही है। WT में सबसे खराब प्रदर्शन है। उसके फाइनल में भी गए आप, 2 बार फाइनल में गए, हारे फाइनल में जाकर, आप तो फाइनल में नहीं पहुंच पा रहे हो। बिल्कुल, पिछली बार तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बार भी नहीं पहुंचोगे, इस बार तो भूल ही जाइए। इस बार तो फाइनल के आसपास तो लगातार 2 बार फाइनल में, 4 में से 2 बार आप फाइनल पहुंचते हो, लगातार दूसरी बार में आप दोनों में फाइनल में नहीं पहुंचे। इससे साफ जाहिर है कि आप कौन सा क्रिकेट खेल रहे हो आप। बिल्कुल, जो आपने बात कही कि बिल्कुल सही बात आपने कही कि हम, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू वाशिंगटन सुंदर, बट आप वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 खिला रहे हैं। आप वो दौर याद कीजिए, राहुल द्रविड़ खेलते थे, फिर चेतेश्वर पुजारा हम लोगों को ने उस पोजीशन पे खेलते हुए देखा है। नंबर 4 पे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को हमने खेलते हुए देखा है। अब हम किसको देख रहे हैं, तो ध्रुव जुरेल को खेलते देख रहे हैं। आप ऐसी टीम बना रहे हो और उसमें भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। 549 रन का टारगेट देके जा रही है साउथ अफ्रीका। मैं जो बात आज आपको सुबह में कह रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीतना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि इस मैच को हम ड्रॉ करा दें, और हम इस मैच को ड्रॉ नहीं कराना चाह रहे हैं। हम इस मैच को 2 विकेट हारना गिरा लिया हमने, मैंने 15 ओवर 2 विकेट हमने गंवा दिए, दोनों अपने ओपनर गंवा दिए। बिल्कुल, आज जब मैं लाइव कर रहा था सुबह, तो मैंने यही कहा कि ये हम, मतलब साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप जो है ना, इंडिया को आखिरी सेशन खेलने के लिए दो, चौथे दिन, और उसमें 1-2 घंटे का खेल खेलने के लिए दो, और उनकी कोशिश ये होगी कि उस 1-2 घंटे में जो 10-12 ओवर होने वाले हैं ना, उसमें 1-2 विकेट निपटा दो। और उसके अलावा आप टेस्ट मैच अगर ड्रॉ भी करा लेते हो ना, तो साउथ अफ्रीका की ये जीत है। आप देखिए सेम चीज़ें हो रही है कि आप, हमारे बैट्समैन जो 2 सबसे मतलब भरोसेमंद बैट्समैन थे, यशस्वी जायसवाल और KL राहुल, 15 ओवर के अंदर दोनों निपट गए। तो यही पिच पे जब हमारे बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, तो वो लगता है कि साउथ अफ्रीका के सामने ये एकदम बैटिंग ट्रैक है, हमारे बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब बैटिंग की बारी आती है तो ये लगने लगता है कि एकदम प्राइम बॉलिंग पिच है जिस पे हमारे बैट्समैन को खेलना नहीं है। पहली पारी में 200 के आसपास बनाओगे आप,
कैसे टेस्ट में जीतेंगे सोच सकते हो, और आपके अपोजिट टीम ने इतने रन बना दिए, 500 के करीब बना दिए। तो सिंपल सी बात है कि जो पहली पारी में आप 200 पे सिमट रहे हो और दूसरी पारी में 500 प्लस का टारगेट की, तो भूल ही जाओ आप वो वाली चीज़ है। तो मिला जुला अब कौन सा विकेट चाहिए आपको? कोलकाता में लगा कि ज़्यादा टर्निंग विकेट हो गया, गुवाहाटी में आज ऐसा लगा कि अगर विकेट में कुछ ऐसा था तो साउथ अफ्रीका ने करीब 500 रन क्यों बना लिए, पहली पारी बना लिए। तो यानी कि आपने देखो, कम से कम रविराज इस टीम में हम कम से कम मिनिमम 2 स्पेशलिस्ट बैट्समैन को नहीं खिला रहे हैं, और आप 2 बैट्समैन का मतलब समझ लीजिए कि एक बैट्समैन डबल सेंचुरी मारता है, 2 बैट्समैन 400 रन बना सकता है। इस तरह का कोलकाता टेस्ट याद कीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे आपने बैटिंग से आपने किया था। तो फिर वो बात, जब आपका ऐसा टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हो ना, आप ये कोई आप T20 लगता है कि शायद गंभीर के दिमाग में ही बैठ गया है, और अब वनडे में भी क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज भी आ रहा है। आप T20 के जो परफॉर्मेंस, जो कि T20 का परफॉर्मेंस गंभीर के आने से पहले वो टीम सेट थी, हर जगह जीत रही थी। तो आप अगर आप एज ए कोच देखो, गौतम गंभीर एक अपने ज़माने में अच्छे बैट्समैन रहे हैं, अग्रेसिव इनका अप्रोच रहा है, लेकिन इतने दिन आने के बाद मुझे तो इनका अप्रोच पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि अप्रोच हैवी है क्या है इनका, समझ में नहीं आ रहा। एक जो बात कहते हैं कि ट्रांजिशन फेज से टीम गुजर रही है, भाई अब इतने मुकाबले आपने खेल लिए हैं ना, इंग्लैंड में खेला, ऑस्ट्रेलिया खेला, अब इस सीरीज को देख लो, उससे पहले न्यूजीलैंड देख लो, वेस्ट इंडीज, आपने इतने सारे मैचेस खेल रहे, कितने ट्रांजिशन फेज से भाई टीम को गुजारा। तो कैसे ट्रांजिशन कहते हो आप? आपकी टीम में कौन से बैट्समैन है जो बिल्कुल लगा कि 1-2 तरीके से खेल रहे हैं? आप यशस्वी जायसवाल ठीक ठाक खेल चुके हैं, क्रिकेट अभी देख लिया, लगातार अच्छे रन बनाए उन्होंने। KL राहुल ठीक है, आप ऋषभ पंत हो गए, आपके हो गए। लेकिन अगर आप बैट्समैन ही नहीं खिलाओगे, अगर बीच में आप नंबर 3 नंबर 4 के पास बैट्समैन ही नहीं हो, तो आप क्यों इन पर ब्लेम कैसे कर सकते हो? ट्रांजिशन कब तक होता है? ट्रांजिशन का नहीं है ये, मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के दिमाग में, माइंड में कुछ अच्छा ट्रांजिशन चल रहा है। शायद वो जो एक थे ना बैट्समैन के तौर पर खेलते थे, अब कोच बन गए, शायद उनका ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। ये ट्रांजिशन टीम का नहीं है, ये गौतम गंभीर का ट्रांजिशन है। एक सिंपल सी चीज़ आप ये बताइए, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा, गौतम गंभीर को इस टेस्ट मैच के बाद कोच रहना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, अगर मैं तो समझता हूँ कि उनका टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। जिस तरह की पहले चीज़ें होती है, मुझे नहीं लगता है कि इनको अब कोच, अब एक भी, अगर ये इसी तरह से करते रहे, अगर ये कोच रह लेते हैं, लंबा रह लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी टीम जो है ना, कहीं किसी लायक, जो आगे क्योंकि आने वाला का T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, वनडे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, और अगर आप गंभीर के साथ ऐसे करके रिस्क अगर लेके आप चलते रहेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अब टेस्ट क्रिकेट में पहली चीज़, कुछ स्टैट्स पे अब मैं बता दे रहा हूँ, इंडिया में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब 300 प्लस का स्कोर चेंज हुआ है इंडिया में, चौथी इनिंग में। अब वो भी चेंज किया था इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2018 में। उसके अलावा आपने कभी 300 चेंज नहीं किया, तो ये मुकाबले की तो बात ही अब हटा देते हैं। ओवरऑल जिस तरीके से गंभीर के आने के बाद आपने चीज़ें बताई, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट को भी साइड कर दे रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी हालत हम लोगों ने कभी नहीं देखी, मतलब मैंने तो अभी तक अपने उम्र में ऐसा कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि 2000 के बाद से टीम इंडिया जो है 2004 में ऑस्ट्रेलिया से हारी, 2012 में इंग्लैंड से हारी, फिर न्यूजीलैंड से इधर आ रही, सीरीज और नहीं आ रही थी। बैक टू बैक अब हम सीरीज हार रहे हैं, व्हाइट वॉश हो रहे हैं, हार नहीं रहे हैं अपने ग्राउंड पे। ये बहुत चिंता वाली बात है। इस मैच में देखिए, अभी तक जितने सेशन हुए, 4 दिन 4x3 12 सेशन हुए, सब सेशन हमारे साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किए। भाई हम लोग क्या खेल रहे हैं, मतलब एक सेशन भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अगर गंभीर इसमें बाहर हो रहे हैं, और आपको क्या लगता है क्या मुझे सिलेक्शन में भी लगता है कि देखिए, सिलेक्शन भी सिर्फ गंभीर ही नहीं, टीम कौन सेलेक्ट कर रहा है। अगर गंभीर के कहने पे पूरी टीम सेलेक्ट होती है, बहुत खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल। तो जो गंभीर, आप किसने कहा था कि देखिए जिस तरह से टीम ट्रांजिशन की, आपने टीम ट्रांजिशन की बात की है ना, आपने इकट्ठे विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि अभी खेल सकते थे, आप ट्रांजिशन का दोनों को आपने वो कर दिया। मतलब ऐसे क्या हालात बना दिए। आप बाकी छोड़ दीजिए, आप जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता, वहाँ पर आप रविंद्र जडेजा को आप नहीं लेके जाते हो, या उसमें एग्जांपल होगा आप क्या रविंद्र जडेजा जो आपके अभी भी आप उठा कर देखे, टेस्ट में हाल के दिनों में सबसे अच्छे परफॉर्मर है टेस्ट में, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं लेके गए थे? वहाँ से आपकी क्या हालत हुई, क्या करके वहाँ से आए? तो ये जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, वनडे में लेके नहीं गए थे, वनडे की बात कर रहा हूँ, टेस्ट पे तो पहले की वनडे में लेके नहीं गए, जबकि वहाँ के ग्राउंड बड़े हैं, वहाँ पे सब तमाम चीज़ें। तो जो रविंद्र जडेजा ऑलरेडी T20 में आपके नहीं खेल रहे हैं, तो मैं इसलिए सवाल को उठा रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया कि टीम सिलेक्शन का जरिया क्या हो रहा है। कि आपके ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रविंद्र जडेजा वनडे से बाहर होते, जब पूछा गया सवाल तो कहे कि नहीं, हम दूसरे खिलाड़ियों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। फिर जब यहाँ पर इंडिया खेल रही है, तो वहाँ पर रविंद्र जडेजा को खिलाते हो आप, तो आपको बाकी चीज़ों में भी देखिए, बैट्समैन के तौर पर समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास क्या है। पूरे देश डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कोई ऐसा बैट्समैन नहीं मिल रहा है, कितने सारे बैट्समैन आपको स्पेशलाइज बैठे हुए हैं। तो समस्या सिर्फ यही नहीं है, अजीत आगरकर जो सिलेक्शन कमेटी के पता नहीं क्या वो बैठ के, जब से वो आके क्या वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर वो गौतम गंभीर के कहने पे अगर इतने बड़े रिस्क ले रहे हैं और तमाम उसके रिजल्ट्स आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अजीत अगरकर की भी कुर्सी सेफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और सिर्फ अजीत अगरकर की यहाँ पे बात नहीं है, बैटिंग कोच सितांशु कोटक क्या कर रहे हैं,
फील्डिंग कोच रेयान डिस्कार्टे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने देखी है टीम की फील्डिंग हो या बैटिंग हो, हमने सब में देख लिया है कि जो भी यहाँ पे जिस तरीके से हमारी टीम खेली है, मतलब असिस्टेंट कोच जो है रेयान डिस्कार्टे, वो क्या हो रही है हमें मतलब बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है टीम में क्या किसका रोल है, किस तरीके से टीम सेलेक्ट हो रही है। प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। जी। टीम की हालत यही हो गई है कि आपका कप्तान कमजोर हो गया है, अपने नए कप्तान पे आपने दांव लगाया है और वन मैन शो चल रहा है। गौतम गंभीर सिर्फ टीम के कोच ही नहीं है, वो समझिए कि टीम के कप्तान के तौर भी खेल रहे हैं, सारे डिसीजन बड़े डिसीजन वो ले रहे हैं। इसकी वजह से इन्होंने बहुत जल्दबाजी दिखाई। शुभमन गिल को भी कप्तानी देने में आपने जल्दबाजी दिखाई है। शुभमन गिल आपके तैयार नहीं थे अभी टेस्ट की। अब देखिए शुभमन गिल को थोड़ा मौका देना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट का आपने कप्तान बना दिया, वनडे का भी कप्तान आपने बना दिया, T20 कैसा जहाँ पर था फिर एक्शन ठीक है, लेकिन आप वहां भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये अचानक ऐसा हो गया कि गौतम गंभीर ही टीम के कप्तान है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये जो सारे फैसले अगर हो रहे हैं, सारे इशारे अगर गौतम गंभीर की तरफ जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि गौतम गंभीर शायद वो ऐसा चाहते हैं कि मैं कोई रबर स्टैम्प कप्तान रहे या कुछ ऐसा रहे। मैं कोई शुभमन गिल के खिलाफ में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अच्छे प्लेयर हैं, उनका एक फ्यूचर अच्छा भविष्य हो सकता है, लेकिन जिस तरह से भी चीज़ें की जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं बलि का बकरा ही बनाया जा सकता है। नहीं बिल्कुल बोलना भी है। अब भाई जब परफॉर्मेंस नहीं आएगा, हम ही लोग हैं जो बैठ के तारीफ भी करते हैं, जब टीम मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो भाई क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। इस मैच में शुभमन गिल नहीं है, लेकिन इससे पहले जो चीज़ें हुई है ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल थे, और ओवरऑल जो चीज़ें हो रही है तो हम यहाँ पे मतलब सवाल उठाएंगे, और जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है हमारी टीम का उस पर सवाल उठेगा, हर किसी पे सवाल उठेगा। और जिस तरीके का प्रदर्शन है टेस्ट क्रिकेट में एज अ फैन हम लोग बहुत निराश हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।